बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमाल की बात है, अब इंडिया को लग रहा है कि किसी ना किसी तर्ज पर तो मामला कोई ठिकाने लगाना है, कोई ना कोई तो डील स्ट्राइक करनी है। अभी तो लड़ाई के मूड में है। इंडिया ने अब काम ये शुरू किया है कि उसने हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। उसे कभी पाकिस्तान के इदारों ने ये सारा काम किया है और उन्होंने यानी जो शार्प शूटर्स थे उनको हायर किया, उनको पैसे दिए और उन्होंने कनाडा के अंदर जाकर मारा। और उनका प्लान ये था कि भारत और कनाडा के ताल्लुकात ख़राब करने हैं और ख़राब करने के बाद सारे का सारा मामला पूरी इंटरनेशनल सतह पर भारत के खिलाफ करना है। मोदी असल में बीच में से अब निकलने का कोई एक रास्ता चाह रहा है। लड़ाई तो उनको पता है कि लड़ाई होती है तो तबाही है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर तबाही का मामला सामने आ रहा है। सवाल इनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर पॉलिटिको, सारी दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स ने सारा भांडा फोड़ दिया है। जो सीसीटीवी फुटेज थी उसकी जो 90 सेकंड की तमाम तफसीलात मिल गई, उसमें दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। अगर तो ये पाकिस्तानी है बकौल इंडिया के, तो इनसे पूछे ज़रा, फाइव आइज, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इसका मतलब है कि वो सारी झूठी हैं, वो नाकाम है, वो छक मारती रही हैं। जिनके पास तुम्हारी ऑडियो कॉल्स आ गई हैं, जिनके पास वो जो लोग इंडिया से ट्रैवल करके आए थे कनाडा, उनकी टिकटें, उनकी तस्वीर, उनके घर, गाड़ी, तमाम चीज़ें जो उनको मिली हैं, ये सब कुछ छप चुका है। क्या हुआ था, उसने लास्ट टाइम पर क्या कहा था, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये सारा कुछ हो गया। इसका मतलब वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हैं। ओके, अब आगे बढ़िए। इसका ये मतलब है कि इस सारी सूरत हाल में जो FBI ने वार्निंग जारी की है सिखों को और ख़ास तौर पर लीडरान को कि भाई आपने घरों से नहीं निकलना, इंडिया आपको मारने वाला है, वो भी जाली है। ओके, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी इसका मतलब फेल है, और जो वो उसने सारे डाटा, तस्वीर, नंबर, जो सब कुछ पकड़ा है जो इंडिया से ट्रैवल करके आए, वो भी सारा कुछ जाली है। दुनिया की सारी चीज़ें जाली है। तुम्हारा मीडिया ठीक है, जो पूरे मीडिया पर तुम लोग एक ही काम कर रहे हो, बिश्नोई के ISI से लिंक है। और भाई बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में है, तुम्हारे पास है, टपका दो उसको फिर। और छोड़ो सारी बातें। मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा था, उसने कहा था हम टपकाने जा रहे हैं और 10 दिन में आपको खबर मिलेगी। इसका मतलब है कि मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान का एजेंट है। चले बताए ना, फिर मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के लिए काम करता है। इंडिया जितना मर्जी तमाशा कर ले, अब आप इस खेल से बच नहीं सकते, जो मर्जी आप कर ले। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर और सारी जगहों पर छपा, और ABC ने भी इसको कवर किया, कि निज्जर के मामले पर अमेरिका ने उसके मारने से पहले ही कनाडा को मालूमात दे दी थी कि भारत इसको मारने वाला है। तो इसका मतलब है कि CIA को पहले से पता था सारी चीज़ें क्यों करने वाला है। वो कनाडा ने क्यों नहीं रोका? ये तो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस से पूछना चाहिए ना कि गुरुद्वारे से निज्जर जब बाहर आया था तो फिर क्यों उन्होंने नहीं रोका, क्या मामला था। अभी तो आप सिर्फ इतना ये बता दें कि सारे खेल के अंदर ये जो कहानी चल रही है इसका करना क्या है। भाई आप इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ इतना थोड़ा सा बता दें कि आपके खिलाफ उनके पास सारे सबूत हैं। और मज़े की बात यह है कि कनाडा ने सबूत फराहम कर दिए वो सारे भारत को, और भारत ने आगे से कहा है कि हम असल में इसको कोई अहम समझते नहीं है। तो वो जो कनाडा ने सबूत आपको दिए हैं वो भी सारे जाली हैं। और भाई पाकिस्तान के ऊपर लगा दो। हमारी तो इस वक्त हालत ये है, यानी कोई हमें ये कहेगा जाके हम करेंगे, हमारी तो अपनी हालत ये है कि हमें कोई रोटी पानी के लाले पड़े हुए हैं जिस मुल्क को, वो कनाडा के अंदर जाकर यार किसी को मारेगा, वो फलाना करेगा, ये करेगा। तुम लोग सिर्फ अपना बताओ कि तुम्हारा तो मेजर गौरव आर्या मुंह उठाकर उसने सारी दुनिया के सामने कहा 10 दिन में खबर आपको मिलने वाली। उसको कैसे पता था, और उसको कैसे पता हम सब ये करने जा रहे हैं। और उसने फिर, आप उसको भी छोड़िए, फिर जो आपके इंटेलिजेंस चीफ ने जाकर CIA के डायरेक्टर को ये बात कही है कि आप लोग खालिस्तान के जो लोग हैं उनको पालते हैं क्योंकि CIA इसके पीछे है। तो पहले तो आप कहते थे कि पाकिस्तानी है, तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि नहीं वो फलाना। तो इस सारी सूरत हाल में आप इतना बता दें कि यहाँ पर भी एक और मामला है कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो खास तौर पर निज्जर का बेटा है, उसने कहा है कि उन्होंने आकर हमें वार्न किया था
और कहा था कि आपकी जान को खतरा है, भारत आपको मार सकता है और हमारे पास सबूत है और इंफॉर्मेशन है, आप अपनी हिफाजत करें। लेकिन जब उनको पता चला कि खतरा बड़ा है तो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी। वो उनका बेटा उनकी कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी और उनकी पुलिस के खिलाफ इकदाम करने की डिमांड कर रहा है, तो उसने कहा कि भारत हमारे पीछे था। अब एक बात बताइए, मोदी से एक बात पूछे जरा, खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो तो दब गई थी, दो ही चीजों की वजह से खड़ी हुई है ना पिछले काफी अरसे से। वो खड़ी हुई थी जो किसानों का एहतजाज था, और किसानों का जो एहतजाज था वो पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट को उसने आगे अगले लेवल पर ले गया था। तो आप इतना बता दें कि किसानों का एहतजाज कहाँ से शुरू हुआ। वो जो 3 लॉज थे वो किसने लगाए थे? वो आपने लगाए थे, पाकिस्तान ने लगाए थे? वो तो इंडिया के थे। और भाई मोदी तूने पास किए थे, तेरी पार्लियामेंट ने पास किए थे, तुम लोगों ने किए थे। तो वो लॉ को बाद में एहतजाज इतना करके, धरने करके किसानों की जानिब से वो किसने खत्म करवाए थे? वो तो किसानों और सिखों ने खत्म करवाए थे। तो खालिस्तान की तहरीक तो दब गई हुई थी पूरी तरह, वो तो उठी दोबारा वहीं से थी। और आप एक बात बता दें, ये पिछले दिनों में तो फिर बैठ गई थी तहरीक, तो उस तहरीक को कैसे उठाया गया है? वो तो भाई तूने गलती की, तुम लोगों ने मार दिया और उसके बाद तूने उठाया। और दूसरी सारी सूरत हाल के अंदर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, फलाना नहीं किया, अमेरिका ने सबूत दिए। तो अमेरिका तो तुम्हारा इत्तेहादी था, तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा इत्तेहादी झूठ बोला, क्वाड के अंदर अमेरिका किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। भैया अमेरिका तो आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर वो चूरन आपका बिखरा नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस वक्त किसी से पंगा ले सकें कि भाई उस चक्कर के अंदर हमारे ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो जाए। हमारी तो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ पड़ा है, हम तो कब्र में पहुंचे हुए हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। आप बता दें कि हम तो ये गलती क्यों करेंगे कि भाई आपके ऊपर जाकर ये कोई ऐसा काम करे, फलाना करे। हमारे तो अपने मुल्क के हालात खराब है। दूसरा, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो इकट्ठी होकर आपके खिलाफ सबूत दे रही है, तो आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, कनाडा ने आपको ऑडियो, वीडियो, सबूत, फुटेज, गुरुद्वारे के बाहर से लेकर तमाम चीजें, वो तो सारी चीजें थी आपके पास, थी ना, जो कनाडा ने आपको दी है। आपके पास क्या है सबूत? दे दें आप भी। अब एक काम करें, आप अमेरिका को दें, चले आप छोड़े, आप बरतानिया को दें, चले आप एक काम करें, आप कनाडा को दें, आप एक काम करें, आप सारी दुनिया को दें और उनको कहें यार ये पाकिस्तान ने किया है। दें तो सही ना, अगले आपके मुंह पर थप्पड़ कर निकाल कर मारेंगे कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं ये काम। असल में मोदी को मसला क्या था? मसला ये था कि उसने सोचा यार मैं कनाडा के अंदर जाकर अपनी धाक बिठाऊं। जब कोई भी बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ओहो मैंने तो अब छक्के मारने हैं, मैंने तो इसको नहीं छोड़ना, मैंने उसको नहीं छोड़ना, तब आप कैच आउट हो जाते। आपको इस वक्त जरूरत क्या थी ये काम करने की? आप इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया को बताते फिर रहे हैं। सत्यपाल मलिक बता रहा आकर के यार ये दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, हमने फतह करना है उनको। तो इस सारी सूरत हाल में आप उन्हें कहे कि रिटेलिएट ना करेगा, आगे से जवाब ना दीजिएगा, ना उनकी जानिब से हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो, ना कुछ हो। अब असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि मोदी ने एक करनी है डील स्ट्राइक। अमेरिका कनाडा स्टैंड करेगा। अब डील स्ट्राइक करने के लिए आपको कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई मुद्दा तो रखना है। तो पाकिस्तान पर उन्होंने डाल दिया, उनके मीडिया पर डाल दिया, वो तो कह रहे हैं जी हमारे साथ सारा लिंक है, जी फलाना है। आप एक बात बताइए, वो जो ये बिश्नोई है ये बड़ा मजे का करेक्टर है, वो सारे वही बंदे मारता है जो मोदी के खिलाफ है, और फिर वो नाम लगा दिया उसको कि जी आए से। अब भाई तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, तुम्हारी जेल में बैठा हुआ है, तो तुम उसको टपका दो जिसे तुम पाकिस्तानियों को टपकाते हो। तो आप जितना मर्जी कहते रहे, जितने मर्जी मामलात रखते रहे, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका ने अभी काम क्या किया है कि अमेरिका के पास इसके सबूत हैं, वीडियोस हैं, और इवन के एयरपोर्ट से निकलते, वहाँ से जाते, वापस जाते, ये बिल्कुल वही काम हुआ है जो अल्ताफ हुसैन ने काम किया था। उनके पास सारे सबूत हैं। अब आप एक बात बताइए कि अल्ताफ हुसैन ने जो सारी सूरत हाल रखी थी, जो मारा था पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, पाकिस्तान से बंदे आए थे डॉक्टर इमरान फारूक का, तो उसको बचाया किसने था? बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको बचाया था, और किसने बचाना था? अल्ताफ हुसैन के साथ डील हो गई थी फाइनलाइज, और डील उसने कर ली थी, तो इसीलिए तो बचाया था। वरना बताइए उसके फर्श के नीचे से भी पैसे निकल आए, हर जगह से निकल आए, इतने सबूत निकल आए, सारे गवाह, तो स्कॉटलैंड यार्ड ने क्यों बचाया? इसी तरह मोदी डील स्ट्राइक करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान पर नाम लगाएगा। अब डील के अंदर वो क्या करेगा? जब तक वो रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, जब तक वो चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, उसकी डील स्ट्राइक नहीं होगी। आज तो जयशंकर उठकर कह रहा है कि भाई
तुम लोग हमारे मामलात में मुदाखलत ना करो। कनाडा को वो कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है कि वो दिन गए जब हम दुनिया को करते थे। असल में वो चाह रहे हैं कि मामलात को किसी तरफ लेकर जाए। अमेरिका को कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, बावजूद इसके के उसको पता है कि -1 इन्होंने भारत के अंदर करना है। मोदी सरकार असल में चाह क्या रही है? वो ये चाह रही है कि हम धूल झोंकर दुनिया को गए, ये पाकिस्तान ने किया है, और अमेरिका के साथ को लचक वाला मुजाहरा करें। आप जानते हैं कि इस वक्त ऋषि सुनक क्या कर रहा है? ऋषि सुनक असल में दरमियान में पढ़कर एक डील स्ट्राइक करवाना चाहता है, अमेरिका और कनाडा के मामलात को कूल डाउन करना चाहता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई तो उन्होंने किसी पर मलबा डालना है। वो ये कहते रहेंगे पाकिस्तान ने किया है, फलाना किया है, वो जी फलाना किया। और भाई हमें दुनिया में कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं। यानी मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जब पाकिस्तान और इंडिया का यानी सूरत हाल थी, तो उसमें कहा यह जा रहा था कि जी वो असल में पाकिस्तान ने इंडिया को जब हराया था कुछ साल पहले, तो जी पाकिस्तान ने अंपायर खरीद लिए थे। ये इंडिया के अंदर कहा था। तो हमने उनको कहा था, और भाई हमारे पास फुट्टी कोड़ी खाने के पैसे नहीं है, हमने अंपायर को क्या खरीदना है? हम तो खुद भिखारी बने हुए हैं, हम IMF के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। तो भाई हमारे पास क्या सूरत आ रहा है, हम कहाँ से ले सकते हैं? अब यही बात ये है कि आपने किया, वो फलाना किया। भाई हमारे पास नोट नहीं है, हमारे पास, हमने इस पराई जंग के अंदर जाकर करना क्या? हमारे पास तो इस वक्त मामलात ही नहीं है अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के अलावा, हमें तो पता ही नहीं करना क्या। तो हम ये क्यों करेंगे आपके मुल्क के मामलात को? तो आप एक काम कीजिए, आप फिर ये बता रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की एजेंसी 2 नंबर है, नाकाम है, कनाडा की है, 5 आइज को बंद कर देना चाहिए। अगर आपका ये मानना है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम है और वो पाकिस्तान का लिंक निकालने में नाकाम रही है और इंडिया का निकाल दिया है, तो मेरे काम कीजिए, आप क्वाड से भाई निकल आए बाहर, क्योंकि आप अमेरिका के तहत और आप अमेरिका के साथ स्पेस में दोबारा जा रहे हैं। तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इस सारी सूरत हाल में बाकी कुछ नहीं रह गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।